गुरु जी प्रणाम जी। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी गुरु जी नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक ठाक? हाँ जी हाँ जी गुरु गुरु जी। जी। आज तो बारिश हो रही हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। तो ये भी अच्छा होता है। तो गीता जी पर बोलना है तो उसके लिए मौसम भी ठीक है। तो बात ये है कि ना गीता जी पर बहुत बहुत लोगों ने बोला है, लिखा है। सैकड़ों हजारों टीकाएं भाष्य इस पर उपलब्ध है। लेकिन फिर भी ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसको उपनिषद का दर्जा भी दिया गया है कि फिर भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर अनुसंधान या बोला ही जाता है। बोलने को दिल करता ही है जो इस रास्ते पर आगे चले होते। तो ये इतना गूढ़ और रहस्यमयी वर्णन है इसमें उस तत्व का, जिसमें इसी में भगवान कहते हैं कि कोई आश्चर्यजनक वक्ता उसको बोलता है, कोई आश्चर्यजनक महापुरुष उसको बोलता है, आश्चर्यजनक श्रोता उसको सुनता है। और बहुत से तो सुनकर भी समझ नहीं पाते। उस तत्व का इसमें विवेचन किया है। और भी कई जगह पर उस तत्व के बारे में बहुत गहरी चर्चा हुई है। जैसे अभी हमने वो योग शास्त्र में इसी तत्व को साक्षात करने के लिए सारा योग शास्त्र जो रचा गया उसको बोला है, और आपने उसको धैर्य के साथ सुना भी है। तो वो इतना गूढ़, रहस्यमयी और आनंदमयी, वास्तव में तो उसको सुनने में, बोलने में आनंद की ही अनुभूति होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम ही हैं वो रहस्यमयी, आनंदमयी, वो हम ही हैं। तो अपने की ही हम चर्चा करते हैं, इसीलिए आनंदित होते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और जीवात्मा भी आनंद के पीछे अपना ध्यान लगाती है। हालांकि वो आनंद आप ही है, आनंद स्वरूप है, लेकिन ये जीवात्मा संसार में विचर रहा है तो भूला हुआ सा विचरता है, दुखी होकर विचरता है। तो इन्हीं जन्मों के कोई पुण्य उदय हो जाएं तो कोई उनको मिलता है जो उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, जीवन को एक दिशा देता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले नहीं जीवन जी रहे थे, लेकिन ये जो जीवन निर्देश मिलता है किसी से, वो आपको आपके इच्छित लक्ष्य की ओर ले जाता है। और वो लक्ष्य है उस परमात्म तत्व को जानना, और उसी की ही विवेचना अलग अलग ग्रंथों में, उपनिषदों में अलग अलग ऋषियों मुनियों ने की है। लक्ष्य एक ही है कि आप किसी भी तरह उस परमात्म तत्व के सम्मुख
खड़े हो जाएं, उनको निहारें और ये देखकर आनंदित हो जाएं, जीवन की धारा बदल जाए कि आप में और उस आनंदमयी परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो जब यहां तक ज्ञान पहुंचता है तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन जीने का मजा ही और होता है। भूले हुए से, भ्रम में डूबे हुए, शोकग्रस्त वो भी जीते हैं, लेकिन वो जीना कोई जीना नहीं है। और इसमें क्या है कि भाइयों की आपस की लड़ाई है। तो एक भाई को, हालांकि वो अंधा था, उसको सम्राट बना दिया गया क्योंकि दूसरे भाई की मृत्यु हो चुकी थी और बच्चे अभी बहुत छोटे थे। तो उनको बनाया गया था कि भाई जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो युधिष्ठिर को, पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया जाए। परंतु जैसा होता ही है कि मेरे लिए इसमें फंसा हुआ प्राणी वाकई अंधा होता है। ये जो अंधापन है ये इन आंखों का ही नहीं होता है, ये ज्ञान का भी अंधापन होता है। ज्ञान नहीं है, अंधा है, अंधकार है, अज्ञान है, ये वो भी अंधापन होता है। तो अज्ञान उस पूरे के पूरे कुटुंब का नाश कर देता है। और यही दिखाने के लिए कि ज्ञान की कितनी महिमा है, ये पूरा महाभारत ग्रंथ रचा गया। ज्ञान ज्ञान प्रत्येक चीज में, हर एक फील्ड में बिना ज्ञान के आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई भी काम लें, जब ज्ञान नहीं है तो आप उसको करने की सोच ही नहीं सकते। तो बाकी तो आप सबको पता है महाभारत का, कैसे कैसे उनको वनवास दिया गया। वनवास उनका पूरा भी हो गया, लेकिन वो अड़ गया दुर्योधन का, नहीं मैंने इनको पहले देख लिया है, तो फिर से ये 12 वर्ष का वनवास शुरू करें। तो इसी बात पर सारा झगड़ा शुरू हुआ। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने शांति प्रस्ताव भी लेकर गए उनकी सभा में, कौरवों की। लेकिन वो जो दंभी, घमंडी, अभिमानी दुर्योधन था, उसने अपशब्द बोले और उनको कारागार में बंद करने का आदेश दिया। वो तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया कृष्ण जी महाराज ने। तो शांति प्रस्ताव का अभियान विफल हो गया। अब ये था कि अब युद्ध होना अनिवार्य था। अब युद्ध होना ही है। तो युद्ध शुरू होता है। दोनों सेनाएं आती हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, आमने सामने खड़ी हैं। तो अर्जुन, जिनके सारथी भगवान कृष्ण थे, वो अचानक से उसके दिमाग में विस्फोट हुआ कि मैं ये किनको मारने के लिए आ गया यहां पर? ये तो मेरे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, पौत्रे हैं, मतलब सभी गुरुजन हैं। मैं इनको मारने के लिए आ गया। और किस कारण?
इस धरती के राज्य के लिए। तो ये बात उनको इतनी ज्यादा अंदर हिला दिया उनका कि वो कहते हैं कि मैंने युद्ध करना ही नहीं। अपने परिजनों को, गुरुजनों को मारकर मैं क्या करूंगा? ये धरती का सुख ही तो भोगूंगा। इससे तो वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताऊं। तो जब इस तरह की मोह की स्थिति, भ्रम की स्थिति में अर्जुन बैठ गए हैं, गांडीव को तोड़ दिया है, गांडीव उनके हाथ से छूट गया है, धनुष उनका, तो ये स्थिति देख करके ये गीता जी का उपदेश आरंभ होता है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि इस कठिन समय में तू किस पंडिताई को उपलब्ध हो गया? तो ये कैसी कायरों सी बात कर रहा है? तेरा क्षत्रिय धर्म तेरे को कहता है कि तू युद्ध कर, तू युद्ध के मैदान में खड़ा है। यहां पर ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो सामने खड़े लोगों को तू देखकर घबरा रहा है, वो तेरे को मारने के लिए ही आए हैं। अब तू अपना धर्म नहीं निभाएगा तो वो तेरे को मारेंगे, और तेरे को मारने के बाद जिस सत्य की स्थापना के लिए ये युद्ध होने जा रहा है, उसका लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा। और धर्म की स्थापना तो होनी ही है। तू ना करेगा तो कोई और करेगा। उनके कहने का अर्थ था मैं किसी और से करवा लूंगा, वो तो कोई बात नहीं। बहुत लोग हैं। ये तो तेरा सौभाग्य है कि मैंने तेरे को चुना है कि तू धर्म की स्थापना कर। तो तू नहीं करेगा तो सारी दुनिया तेरे को बुलाना देगी। ये इतनी बातें करता था, जब महायुद्ध की बात आई तो मैदान छोड़कर अर्जुन भाग गया। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए इतनी बात मरने के बराबर है। वो जीते जी मर जाएगा तो तू कैसे जिएगा? तो इस तरह से वो अर्जुन को तैयार करते हैं। उनको फिर ऐसे करते करते परमात्म तत्व, जीव तत्व, कर्म सिद्धांत, ज्ञान, इस सारे के बारे में वो प्रवचन शुरू करते हैं। आप देखिए कि ये ज्ञान कितना दुर्लभ है कि 18 अध्याय लगे भगवान को उच्चारण करने में कि अर्जुन जैसे महापुरुष का अज्ञान दूर हो जाए। तो हम साधारण जीवों का क्या हाल? इतने उच्च कोटि के ज्ञानी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, तो उनका भ्रम दूर करने के लिए 18 अध्याय बोले जाते हैं। तो आम हम जैसे जीव जो हैं वो चलते फिरते हैं, अरे वो किस तरह से देख पाएंगे उस तत्व को? ये उसकी दुर्लभता ही बताई गई है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं और एक महापुरुष उनका प्रियतम मित्र उनकी बात सुन रहा है, लेकिन उसको भी नहीं समझ आ रही। बार बार वही बात कह रहे हैं। आपने देखना है इसमें कि वो बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। फिर कहीं जाकर आखिर में उनका संशय दूर होता है, भ्रम दूर होता है, अपने कर्तव्य का बोध होता है कि तुमने क्या करना है। इस वक्त युद्ध के मैदान में आकर के क्या आपकी बन जाती है जिम्मेवारी, क्या कर्तव्य है आपका? तो वो अपने कर्तव्य को देखता हुआ फिर युद्ध के लिए अर्जुन तैयार होते हैं। तो वो शुरू इसका इस तरह से होता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को ये एक
दिया था वरदान के जो कुछ भी हो रहा होगा वहां युद्ध के मैदान में, तुम धृतराष्ट्र को यहीं बैठकर, उन्हीं के कक्ष में बैठकर पूरा वृत्तांत उनको सुनाओगे। तो संजय धृतराष्ट्र के पास बैठे, उधर युद्ध के मैदान में सेनाएं पहुंच चुकी हैं। अर्जुन के कहने पर कृष्ण जी महाराज अब उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए हैं। अर्जुन के ये कहने पर कि मैं ये देखूं तो सही मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। तो वहां वो उनको देखता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। पहला जो श्लोक है उसका है कि हे धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये संजय से उनका वार्तालाप शुरू होता है। तो वो जिज्ञासा करते हैं धृतराष्ट्र कि संजय मुझे बताओ, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। उन्होंने यहीं पर द्वैत को दिया है, अपने कर्तव्य को भूलते हुए। जब उनको बनाया गया था सम्राट, उस वक्त क्या कहा गया था उसको भूलते हुए वो मेरे तेरे की बात पे आए कि अपने भीतर उनके ये पक्का है कि मेरे तो मेरे हैं, लेकिन वो पांडु के पुत्र मेरे नहीं हैं। हालांकि पुत्रों के समान ही अब तक उनका व्यवहार होता रहा था, लेकिन जैसे ही राज्य के छीनने की बात आई तो एकदम से धृतराष्ट्र के अंदर मोह की स्थिति पैदा हो, लोभ की स्थिति पैदा हो, संशय पैदा हुआ कि ये मेरे नहीं है। तो युद्ध शुरू होने जा रहा है तो वो पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों में युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये मेरे को बताओ। तो संजय बताते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब देखिए कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है और दुर्भाग्य उसका ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा है। उस आध्यात्मिक क्या, धर्म की दृष्टि से भी अंधा है। और उसको पक्का पता है कि उसका जो दुर्योधन है पुत्र है वो भी अंधा है। वो जो द्रौपदी ने कहा था कि अंधे की संतान अंधी, वो भौतिक रूप से तो है ही है, आध्यात्मिक रूप से भी वो अंधा है। उसको नहीं पता कि उसका इस राज्य पर अधिकार नहीं है। तो वो कहते हैं कि उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही सच्चे थे, पवित्र थे, बड़ों का आदर करने वाले थे। तो इसीलिए संजय जो है जो युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। इसलिए वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा, उसको थोड़ा अप करना चाह रहा है कि यह सुनने के काबिल तो रहे। तो उसने विश्वास ये दिलाते हैं संजय कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं आ रहे। और ये बताते हैं कि दुर्योधन उनके पास गया है, गुरु जी के पास। गुरु जो उन्हीं की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उसके साथ आए हुए हैं। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को, आचार्य द्रोण को ये बोलते हैं दुर्योधन को कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें,
जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। वो जानते हैं दुर्योधन के इनकी द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य की बनती नहीं है, एक तरह से शत्रुता है। तो वो उनको उकसाते हैं कि देखो तुम्हारे मित्र द्रुपद के बेटे ने किस तरह से सेना को सजाया है। उनको उकसा रहे, भड़का रहे कि तुम्हारा मित्र है, जबकि वो जानते हैं मित्र नहीं है वो। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, एकता, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी। वो उन योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं, वास्तव में उनको ये बता रहे हैं कि देखो ये लोग तुम्हारे खिलाफ आए हैं आचार्य, इनको आपने मारना है। तो उनका नाम ले करके उनको बता रहे हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये दुर्योधन आचार्य द्रोण को संबोधित। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। उनकी सेना के बताने के बाद महारथियों के अब अपनी सेना के बारे में दुर्योधन उनको बता रहा। मेरी सेना में तो स्वयं आप हैं, भीष्म है, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। यहाँ वो थोड़ा झूठ भी बोल रहे हैं, ये कर्ण हमेशा विजयी नहीं रहे। वनवास के दौरान भी एक बार इनको भगा दिया था पांडवों ने मार मार के, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये योद्धा हमेशा विजयी रहने वाले हैं जो मेरे साथ हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। वो अपने आप को भी अप कर रहा है कि मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बड़े महारथी। पांडवों के महारथी गिनाने के बाद वो ये कह रहे हैं कि ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत है। फिर कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, जिसका कोई तोड़ ना हो, बराबरी ना हो, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। और कहते हैं कि भीष्म के द्वारा हम सब संरक्षित हैं, वो हमारे सेनापति। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित ही है। वो कहते हैं कि भीम है उनका, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास शक्ति ज्यादा है, आप जैसे हैं, भीष्म जैसे हैं। फिर कृपाचार्य का नाम लेते हैं, वो कुंती पुत्र, कर्ण का नाम लेते हैं। ये इतने योद्धा हमारे पास है, डरने वाली कोई बात नहीं। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह की रक्षा का भार भी आप पर है, तो हर तरह से उनके आसपास आपने रक्षा का वातावरण रखना है। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की। ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो कुरुवंश के भीष्म पितामह ने ये जान लिया कि दुर्योधन भीतर से डर गया पांडवों की सेना देखकर। तो वो जानते हुए उन्होंने फिर उसको अप करने के लिए, ऊर्जा लेवल बढ़ाने के लिए दुर्योधन का
शंख बजाया। शंख की आवाज ऐसी थी जैसे जंगल में सिंह गर्ज रहा हो। तो उसकी आवाज को सुन करके ही दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। युद्ध का मार्गदर्शन करना उन्हीं का कर्तव्य है, भीष्म का, दुर्योधन की ओर से। और इस गर्जना के साथ उन्होंने ये भी दुर्योधन को बता दिया कि मैं कोई एक और कसर नहीं रखूंगा तुम्हारे विजयी होने में, तुम चिंता मत करो। उसके बाद क्या हुआ? शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई, सींग अचानक एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, बहुत शोर हुआ। हर एक ने अपने अपने शंख बजाए। ये युद्ध की घोषणा का एक प्रतीक होता है, तो शंखनाद होता है। वो इतने शंख बजे कि पूरा आसपास कोलाहल शोर से भर गया। दिव्य शंखों के जो नाद हुए वो सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष को विजय की कोई आशा नहीं रही। ये इसी तरह से उन्होंने शंख को बजाया। तो भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो सभी अपने अपने शंख बजा रहे हैं। ये जो श्लोक है इसमें उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने वध किया है। हिडंबा का वध किया है, बक का उन्होंने वध किया था। तो इस तरह से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान शंख ध्वनि से गूंज उठा। तो संजय फिर बोलते हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के दिलों में भय उत्पन्न हुआ। पांडवों की सेना की तरफ से जो शंख बजाए गए उनकी ध्वनि इस प्रकार की थी कि कौरवों के हृदय में भय पैदा हुआ। चलो यहाँ एक और बात बताते हैं कि ये जो ध्वनि होती, शब्द, ये मनुष्य के मस्तिष्क पर, ब्रेन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है तो शारीरिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो हम बहुत बार ये कहते हैं कि हॉरर फिल्म नहीं देखते, निराशाजनक फिल्में नहीं देखते। वो ऐसा है कि हॉरर में जो अचानक से ध्वनि होती है या अचानक से किसी का चेहरा भयंकर रूप से दिखाया जाता है, वो देखने वाले की ऊर्जा का नाश करता है। तो जीवन शक्ति का नाश होता है। तो सैड जो कोई देखते हैं तो वो सैड फिल्म देखने से आपका चित्त भी सैड होता है, कोई काम करने का आपका दिल नहीं करता। तो हमेशा
अच्छा देखूं। वो एक मंत्र भी है कि मैं हमेशा अच्छा देखूं, मैं हमेशा अच्छा सुनूं, किसी को भी संसार में कष्ट ना हो। ये एक मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये भावना की जाती है। ये भावना कैसी है? ये दया की भावना है जो जीव मात्र के लिए की जाती है। तो ये कौन सा चित्त ऐसी भावना कर सकता है? जो स्वयं शांत है, जो स्वयं प्रफुल्लित है, आनंदित है, निडर है, वही ऐसी भावना लाता है अपने मन। तो ये भावना आती कैसे है? जब ये मनुष्य पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। आशा उसका हथियार होता है। किसी भी अवस्था में वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेता है जो आशापूर्ण है। वो गुप्त अंधेरे में भी एक पॉइंट रोशनी का ढूंढ लेता है जो उस अंधेरे का उस पर इफेक्ट नहीं होने देता। अगर अंधेरे का इफेक्ट हो जाए तो वो मनुष्य कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन वो एक जुगनू जैसी ही रोशनी से वो उसको पकड़े रहती है उस अंधकार में भी। वो रोशनी क्या है? वो आशा है, वो होप है, वो जीवन के प्रति सकारात्मक रुख है। वो मनुष्य को जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। गहन दुखों में घिरे हुए को भी वो दुख उसको छू नहीं पाते, क्योंकि वो दुख की ओर देखता ही नहीं है। उसने दुख के वातावरण में भी किसी एक क्षण के सुख को पकड़ रखा है। तो यही हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमेशा आशावान रहो, किसी भी स्थिति में डाउन नहीं होना। जो चाहे हो जाए, आपने आखिरी श्वास तक आनंदित रहना है, अप रहना है, ऊर्जावान बने रहना है। बाकी जो होता है होने दीजिए। तो इन शंखों की आवाजों से उनके दिलों पर असर हुआ कौरवों के। वो डर गए। इनका इतना कोलाहल, इतना जबरदस्त शोर हुआ कि उनके दिलों में भय पैदा हुआ।